युद्ध जैसे हालातों के बीच सबसे जरूरी ये है कि यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हैं, जो भारतीय छात्र, भारतीय नागरिक फंसे हैं, उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए। इसके लिए बाकायदा मीटिंग हुई और ये तय किया गया कि छात्रों की मदद के लिए वहां पर विमान भेजे जाएंगे, वो भी सरकारी खर्चे पर। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत से ये बड़ी खबर है। हालांकि इसको लेकर अभी बैठक भी 12 बजे होनी है, आगे की रणनीति तय करनी है। 4 विशेष विमानों से भारतीयों को लाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। दिल्ली से बुखारेस्ट जाएगी 2 फ्लाइट, ये जानकारी सामने आ रही है। हालांकि वहां एम्बेसी लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि देखिए अलग अलग जगहों पर छात्र मौजूद है, कई जगहों पर बंकर में है। उस जगह से बॉर्डर तक ले जाने के लिए इंतजाम गाड़ी का करना हो, वहां उनको इकट्ठा करना हो, उनसे संपर्क करना हो, ये सारे काम किए जा रहे हैं। इस वक्त हम हैं बुखारेस्ट एयरपोर्ट पर, जहां आप देखें हमारे पीछे ये पहला बैच पहुंच चुका है बच्चियों का। ये आए हैं एक ही यूनिवर्सिटी से, सब मेडिकल स्टूडेंट हैं। हम इनसे पूछते हैं कि कैसी रही इनकी यात्रा, और उसके बाद ये भी कि वहां पे कोई आपके और कितने लोग आने वाले हैं, कीव में आपके दोस्त हैं, खतरे में तो नहीं है, आगे पढ़ाई कैसे होगी। तो सबसे पहले अपनी यात्रा बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जर्नी वॉज टू लॉन्ग, बहुत लंबी थी, पर मन में यही था कि बस घर जाना है, बस घर जाना है, क्योंकि बहुत सिचुएशन वहाँ पे ख़राब है। तो बस यही है कि घर पहुँच जाए जल्दी से और फिर आराम से सब पेरेंट्स से बात करें, मिले सबसे, वही मेन तो है। हाँ, घबराहट हुई आपको? किस तरह से आपने डील किया, कैसे किया बताएं। हम हमेशा कनेक्टेड रहते थे हमारी यूनिवर्सिटी के साथ, हमारे सुनील सर के साथ, एम्बेसी के साथ। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता था कि हम लोग ऐसे कोई भी गंदे माहौल में है या फिर कोई गंदी सिचुएशन में आ सकते हैं। तो हम हमेशा कनेक्टेड रहते, तो हम सब साथ में भी थे, हम सब गुजरातीज और ये सब, मतलब हम सब साथ में थे, फ्रेंड्स वगैरह। तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था हमें, हम बहुत सेफ थे, ऐसा सेफ फील कर रहे थे। यस। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी यात्रा कितनी लंबी रही, इस दौरान आपको तकलीफ तो नहीं हुई? काफी देर से लोगों ने संपर्क तो नहीं किया आपको? हम बहुत देर तक हम बसेस में थे, हमें बहुत टाइम तक, हमने बॉर्डर क्रॉस करने में भी हमें बहुत टाइम लगा। लेकिन एक टाइम के बाद हमें जब क्रॉस हुए, फिर बहुत से चेकिंग और बोर्डिंग कराया हमें, जब हमें हमारे वीज़ा भी लगी, फिर उसके बाद से हमारी फाइनली हम जब यहाँ पे पहुँचे तो हमें फाइनली रिलैक्स फील हुआ कि हम फाइनली यहाँ पे पहुँच गए। अब हम कुछ आगे, अब हम जा सकते हैं इंडिया, और बाकी जो उधर जो अभी भी है वो बस कुछ भी करके जल्दी से आ जाए बस। कितने लोग और वहाँ बाकी हैं आपकी यूनिवर्सिटी से? अभी 240 ये 2 बैच में आए हैं, वहाँ पे और 400 बाकी हैं। हम होप और प्रे कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो बाहर निकले, और सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कीव में हैं, खार्किव में हैं, जहाँ उनकी हालत थोड़ी सी नाजुक है, वो जल्द से जल्द आ जाएं। कर्नल दिनेश नैन, आपका रुख करते हुए यहाँ देखिए, कोशिश भारत की यही है कि जल्द से जल्द जितने भारतीय वहां पर मौजूद हैं उनको वहां से वापस लाया जाए। ये आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में है या उससे पहले अगर देखें, ये जो त्वरित चीजें हुई हैं, यानी सबसे ज्यादा कंसर्न भारत को यही है कि जो लोग वहां पर हैं उन्हें जल्दी लाया जाए। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? इसको देखते हैं कि ये जल्द कार्रवाई हुई, या इसमें हम थोड़े लेट हो गए, या ये बहुत अच्छा कदम है? देखिए अर्पिता जी, हमारे करीब 20,000 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो यूक्रेन के अंदर आज की तारीख में फंसे हुए हैं, जिनमें से काफी संख्या में लोग रोमानिया के रास्ते और वैसे बाय स्पेशल एयरक्राफ्ट जो है वापस लेके आए जा रहे हैं। जैसे कि आज आपने बताया कि 4 के करीब स्पेशल एयरक्राफ्ट वापस वहां जा रहे हैं। भारत का जो स्टैंड रहा है इस पूरी के पूरी क्राइसिस के अंदर, देखिए हमारा बड़ा एक न्यूट्रल स्टैंड है, क्योंकि रशिया के साथ में 60% से ज्यादा जो हमारे हथियार हैं उसका हमारे साथ में लेन देन है। यूक्रेन जिससे पिछले साल अगर आप देखो 20 लाख टन, 20 लाख लीटर के करीब सनफ्लावर हमारे पास में सिर्फ यूक्रेन ने एक्सपोर्ट किया है, और हमारा उन पर कितनी निर्भरता उनके साथ में है। ऑयल से लेके गैस से लेके हर चीज में हम रशिया के साथ हैं। और रही बात अमेरिका की, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत चाहे वो आपका क्वाड हो या एशिया पैसिफिक हो या फिर ये कह लीजिएगा कि इंडो पैसिफिक चल रहे हैं। आजकल प्रधानमंत्री ने बात की थी, राष्ट्रपति पुतिन से हमसे कहा था कि हमारी कंसर्न है, जिसके बारे में शायद आज मीटिंग भी आप बता रहे हो रही है, 12 बजे होने जा रही है, और उसके बारे में अच्छी टाई अप कर दिया गया है। और हमें करना पड़ेगा, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे नागरिक हैं वहां पे, और हमें उनको बाहर निकालना है।
परंतु अगर मुझे इजाजत दिया तो मैं थोड़ा सा एक लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके ऊपर थोड़ी सी मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। कल रात को अर्पिता दी एक मीटिंग हुई नेटो कंट्रीज की, जिसमें वर्चुअली जो है राष्ट्रपति जो है अपने जो बाइडेन उन्होंने हिस्सा लिया ब्रुसेल्स के अंदर। एक्सलेंस की बात ये थी, उसके अंदर 3 गेस्ट और आए। एक थे यूरोपियन यूनियन के जो लीडर है वो, दूसरे थे स्वीडन और तीसरा था फिनलैंड। और ये देखते ही रूस का रात को आग बुगला हो गया और रूस ने दोनों फिनलैंड और स्वीडन को कल ही वार्निंग दे दी कि अगर आपने नेटो की तरफ जाने की कोशिश की तो जो यूक्रेन का हश्र है वो भी आपका किया जाए। साथ ही साथ में कल ही रूस ने अपने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर यानी कि नेटो कंट्रीज की तरफ अपनी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स भेज दी और आज शायद मॉर्निंग में वो लॉन्च वहां पे डिप्लॉय हो चुकी हैं। यानी रूस बिल्कुल इस बारे में कोई भी किसी प्रकार का भ्रम नेटो या अमेरिका को नहीं देना चाहता कि जो करार आप लोगों ने 1990 में किया था कि आप नेटो का एक्सपेंशन नहीं करेंगे, रूस को खतरा नहीं देंगे, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन ने यहां तक स्टेटमेंट दिया कल रात को कि क्या हो अगर कांगो के अंदर या वेनेजुएला जिसके प्रधानमंत्री जिसके राष्ट्रपति अभी इसी सिचुएशन में पुतिन से मिलके गए हैं, जो कि पूरे अमेरिका के बिल्कुल साउथ में लगती हुई कंट्री है, या फिर कनाडा की तरफ से अगर मैं आपके ऊपर यानी रूस अमेरिका के ऊपर मिसाइल तान दे तो अमेरिका को कैसा लगेगा। वही सिचुएशन में आज रूस है। जहां तक सवाल है कि ब्लैक सी का, देखिए कल रात तक पूरा का पूरा जो दक्षिण छोर है जो कि यूक्रेन का ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव से लगता है, जिसमें आपका मैरिपोल ले लो, उसके बाद में खेरसन ले लो, या फिर लास्ट में ओडिशा का जो पोर्ट है इनका, सारे इलाके में इंक्लूडिंग स्नेक आइलैंड्स तक सब पे कैप्चर हो चुका है अर्पिता जी। और परसों 2 वेसल्स के ऊपर अटैक हुआ था रशिया की कार्गो के ऊपर यूक्रेन की सेना द्वारा, उसके बाद ये कल रात को एक्शन कर लिया गया। और मैं तो ये समझता हूं कि जो एसेंशियल इकोनॉमिक जोन है ब्लैक सी का, जिसको यूक्रेन का जो जिसके ऊपर हक था वो अब रशिया ने कब्जा लिया है।